श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अथाष्टमोध्याय, 8वां अध्याय, 10वें स्कंध का भगवान का नामकरण संस्कार और बाल लीला। श्री शुक उवाच गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनांसो महातपः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदित तं दृष्ट्वा परमप्रीतः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः आनर्चाधोक्षजधिया प्रणिपात पुरःशरम् सुपविष्टं कृतातिथ्यं गिराफो नृत्या मुनिं नन्दयित्वा ब्रवीद ब्रह्मन् पूर्णस्य करवां किम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी। वे बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। उन्हें देखकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद वे स्वयं भगवान ही हैं इस भाव से उनकी पूजा की। जब गर्गाचार्य जी आराम से बैठ गए और विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हो गया, तब नंद बाबा ने बड़ी ही मधुर वाणी से उनका अभिवादन किया और कहा, भगवान, आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं। महद्विचलनं नृणां गृहिणां दीन चेतसां निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित् ज्योतिषामयनं साक्षात् यत्तज्ज्ञानमतीन्द्रियं प्रणीतं भवता येन पुमान् वेद परावरं त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठ संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोरनयोर्नृणां जन्मना ब्रह्मणो गुरुः। गर्ग उवाच यदूनामहमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं कंसः पापमतिः सख्यं तब चानक दुन्दुभे देवक्या अष्टमो गर्भो नो स्त्री भवितुर्महति इति संचिन्तयन् श्रुत्वा देवक्या दारिकावच अपि हन्ता गता शङ्कस्तर्हि तन्नो नयो भवेत्। आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर आ जाना ही हमारे परम कल्याण का कारण है। हम तो घरों में इतने उलझ रहे हैं और इन प्रपंचों में हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक जा भी नहीं सकते। हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन का और कोई हेतु नहीं है। प्रभु, जो बात साधारणतः इंद्रियों की पहुंच के बाहर है अथवा भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। आप ब्राह्मण वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरे इन दोनों बालकों के नामकरणादि संस्कार आप ही कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूंगा तो लोग समझेंगे कि यह तो देवकी का पुत्र है। कंस की बुद्धि बुरी है, वह पाप ही सोचा करती है। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठता है। जब से देवकी की कन्या से उसने यह बात सुनी है कि उसको मारने वाला और कहीं पैदा हो गया है, तब से वह यही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं और वह इस बालक को वसुदेव जी का लड़का समझकर मार डाले तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा। नंद उवाच अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामकैरपि गोब्रजे कुरुदुजाति संस्कारं स्वस्तिवाचन पूर्वकम्। नंद बाबा ने कहा, आचार्य जी, आप चुपचाप इस एकांत गौशाला में केवल स्वस्तिवाचन करके इस बालक का दुजाति समुचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए।
औरों की कौन कहे, मेरे सगे संबंधी इस बात को न जानने पाए। श्री शुक उवाच एवं संप्रार्थितो विप्र स्वचिकीर्षितमेव तत् चकार नामकरणं गुरोरभिबालयो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, गर्गाचार्य जी तो संस्कार करना चाहते ही थे। जब नंद बाबा ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने एकांत में छिपकर गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। गर्ग उवाच अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः यदूनाम पृथक् भावात् संकर्षणमुषन्त्युत आसन वर्णास्त्रयोर्जस्य गृह्यतोऽनुऋगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताङ्गतः प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् भिज्ञाः सम्प्रचक्षते बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च हुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः एक बह श्रेय आधास्यत् गोप गोकुल नंदन अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमंजस्तरिष्यत पुराणेन ब्रजपते साधवो दस्युपीडिता अराजके रक्ष्यमाणा जिज्ञुर्दस्योन् समेधिताः य एतस्मिन् महाभागाः प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः नारयो विभवन्त्येतान् विष्णुपक्षानिवासुराः। गर्गाचार्य जी ने कहा, यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा रोहिणेय। यह अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसीलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, अतः इसका नाम बल भी है। यह यादवों में और तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा और तुम लोगों में फूट पड़ने पर मेल करावेगा, इसीलिए इसका एक नाम संकर्षण भी है। और यह जो सांवला है, यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत ये 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। अब कि यह कृष्ण वर्ण हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव भी कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं तथा रूप भी अनेक हैं। इसके जितने गुण हैं और जितने कर्म, उन सब के अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गौओं को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। ब्रजराज, पहले युग की बात है, एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। जो मनुष्य तुम्हारे इस सांवले सलोने सुख से प्रेम करते हैं, वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतर या बाहर किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। तस्मानंदात्मजो यंते नारायण समो गुणे श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्य समाहितः। नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति और सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में, तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो। इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते नंदः प्रमुदितो मेने आत्मानं पूर्णमाशिषाम् कालेन वज्रताल्पेन गोकुले राम केशवो जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणो विजहृतुः।
इस प्रकार नंद बाबा को भली भांति समझाकर आदेश देकर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए। उनकी बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आशा लालसाएं पूरी हो गई, मैं अब कृतकृत्य हूँ। परीक्षित, कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों और हाथों के बल बकैया चल चल कर गोकुल में खेलने लगे। तावंग्री युग्म मनुकृष्य फरीफृपंतो घोष प्रघोष रुचिरंग ब्रज कर दमेश तन्नाद हृष्ट मनसा वनुसृत्य लोकं मुग्ध प्रभीत बदुपेय तुरंति मात्रो तन्मातरौ निजफुतौ गृह्णयास्नुवन्त्यो पंकांगराग रुचिराबुपगोह्य दोर्भ्याम् दत्त्वास्तनं प्रपिबतोस्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशनं ययतुः प्रमोदम् यस्जङ्गनादर्शनीय कुमारलीला बन्तर्व्रजे तदबलाः प्रगृहीत पुच्छे बत्फैरितस्त उभावनुकृष्यमाणो प्रेक्षन्त्य उज्जृत गृहा जहिफ्रुर्हसन्त्यः। परीक्षित, कुछ ही दिनों में राम और श्याम हाथों के बल बकैया चल चलकर गोकुल में खेलने लगे। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पांवों को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते। उस समय उनके पांव और कमर के घुंघरू रुंझुन बजने लगते। वह शब्द बड़ा भला मालूम पड़ता। वे दोनों स्वयं यह ध्वनि सुनकर खिल उठते। कभी कभी वे रास्ते चलते, किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो लेते। फिर जब देखते कि यह तो कोई दूसरा है, तब झक से रह जाते और डरकर अपनी माताओं रोहिणी जी और यशोदा जी के पास लौट आते। माताएं यह सब देख देख कर स्नेह से भर जाती। उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती थी। जब उनके दोनों नन्हे नन्हे से शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अंग राग लगाकर लौटते, तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। माताएं उन्हें आते ही दोनों हाथों से गोद में लेकर हृदय से लगा लेती और स्तनपान कराने लगती। जब वे दूध पीने लगते और बीच बीच में मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपनी माताओं की ओर देखने लगते, तब वे उनकी मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दतुलिया और भोला भाला मुंह देखकर आनंद के समुद्र में डूबने इतराने लगती। जब राम और श्याम दोनों कुछ बड़े हुए, तब ब्रज में घर के बाहर ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियां देखती ही रह जाती। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते और बछड़े डरकर इधर उधर भागते, तब वे दोनों और भी जोर से पूंछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते। गोपियां अपने घर का काम धंधा छोड़कर यही सब देखती रहती और हंसते हंसते लोट पोट होकर परम आनंद में मग्न हो जाती। श्रृंग्यग्निदंष्ट्रयफिजल द्विजकंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलो ससुतो निषेद्धुम गृह्याणि कर्तुमपि यत्र्यनतञ्जनन्यौ फेकातयापतुरलंग मनसो नवस्थाम् कालेनाल्पेन राजर्षे रामः कृष्णश्च गोकुले अघृष्टजानुभिः पद्भिर्विचिक्रमतुरंजसा। कन्हैया और बलदाव दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे। वे कहीं हरिण, गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते, तो कहीं धधकती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते, कभी दांत से काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते, तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते, कभी कुएं या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते, कभी मोर आदि पक्षियों के निकट चले जाते और कभी कांटों की ओर बढ़ जाते थे। माताएं उन्हें बहुत बरसती, परंतु उनकी एक न चलती। ऐसी स्थिति में वे घर का काम धंधा भी नहीं संभाल पाती। उनका चित्त बच्चों को भय की वस्तुओं से बचाने की चिंता से अत्यंत चंचल रहता था। राजर्षि
कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के लाडले लाल घुटनों का सहारा लिए बिना अनायास ही गोकुल में चलने फिरने लगे। ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्यैर्व्रज बालके सह रामो व्रज स्त्रीणां चिक्रीरे जनियन मुदम कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य कौमार चापलम शृण्वत्याः किल तन्मातुरिति होचुः समागताः। वे ये ब्रजवासियों के कन्हैया स्वयं भगवान हैं, परम सुंदर और परम मधुर। अब वे और बलराम अपनी ही उम्र के ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज में निकल पड़ते और ब्रज की भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए तरह तरह के खेल खेलते। उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी ही अनोखी होती थी। गोपियों को तो वे बड़ी ही सुंदर और मधुर लगती। एक दिन सब की सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आई और यशोदा माता को सुना सुनाकर कन्हैया के करतूत कहने लगी। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हास स्तेयं स्वाद्वतथ्य दधिपयः कल्पितैः स्तेय योगैः मर्कान् भोक्ष्यं विभजति स्वचेन्नाति भाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे स्वगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान। अरे यशोदा, यह तेरा कान्हा बड़ा नटखट हो गया है। गाय दूहने का समय न होने पर भी यह बछड़ों को खोल देता है और हम डांटती है तो ठठाकर हंसने लगता है। यह चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा चुरा कर खा जाता है। केवल अपने ही खाता तो भी एक बात थी, यह तो सारा दही दूध बांदरों को बांट देता है और जब वे भी पेट भर जाने पर नहीं खा पाते तब यह हमारे माटों को ही फोड़ डालता है। यदि घर में कोई वस्तु उसे नहीं मिलती तो यह घर और घर वालों पर बहुत खींचता है और हमारे बच्चों को रुलाकर भाग जाता है। हस्ताग्राह्ये रचयति विधिं पीठकोलूखलाद्यैश्छिद्रं जन्तर निहित वयनः शक्य भाण्डेषु तद्वित् ध्वान्तागारे धृतमणिगणं स्वांगमर्थ प्रदीपं काले गोप्यो यर्हि गृहकृत्येषु सुव्यग्रचित्ताः। जब हम दही दूध को छींकों पर रख देती हैं और इसके छोटे छोटे हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते, तब यह बड़े बड़े उपाय रचता है। कहीं दो चार पीढ़ों को एक के ऊपर एक रख देता है, कहीं उखल पर चढ़ जाता है तो कहीं उखल पर पीढ़ा रख देता है। कभी कभी तो अपने किसी साथी के कंधे पर ही चढ़ जाता है। जब इतने पर भी काम नहीं चलता तब यह नीचे से ही उन बर्तनों में छेद कर देता है। इसे इस बात की पक्की पहचान रहती है कि किस छींके पर किस बर्तन में क्या रखा है और ऐसे ढंग से छेद करना जानता है कि किसी को पता तक ना चले। जब हम अपनी वस्तुओं को बहुत अंधेरे में छिपा देती हैं तब नंद रानी, तुमने जो इसे बहुत से मन में आभूषण पहना रखे हैं उनके प्रकाश से अपने आप ही सब कुछ देख लेता है। इसके शरीर में भी ऐसी ज्योति है कि जिससे सब कुछ दिख जाता है। यह इतना चालाक है कि कब कौन कहाँ रहता है इसका पता रखता है और जब हम सब घर के काम धंधों में उलझी रहती हैं तब यह अपना काम बना लेता है। एवं धाष्टार्यान्युशति कुरुते मेहनादीनि वास्तु स्तेयोपायैर्विरचित कृते सुप्रतीको यथास्ते इत्थं स्त्रीभिः सभय नयन श्रीमुखालोकिनीभिर् व्याख्यातार्था प्रहसित मुखी नौजुपालब्धुमैच्छते। ऐसा करके भी जेठाई की बातें करता है, उल्टे हमें ही चोर बनाता और अपने घर का मालिक बन जाता है। इतना ही नहीं, यह हमारे लिपे पुते स्वच्छ घरों में मूत्र आदि भी कर देता है। तनिक देखो तो इसकी ओर, यहाँ तो चोरी के अनेकों उपाय करके काम बनाता है और यहाँ मालूम हो रहा है
मानो पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। वाह रे भोले भाले साधु, इस प्रकार गोपियां कहती जाती और श्री कृष्ण के भीत चकित नेत्रों से युक्त मुख कमल को देखती जाती। उनकी यह दशा देखकर नंद रानी यशोदा जी उनके मन का भाव तार लेती और उनके हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती। वे इस प्रकार हंसने लगती कि अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उलाहना भी न दे पाती, डांटने की बात तक नहीं सोच पाती। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपतारका कृष्णो मृदंग भक्षितवा नीतिमात्रे न्यवेदयन्। एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने माँ यशोदा के पास आकर कहा, माँ कन्हैया ने मिट्टी खाई है। सा गृहीत्वा करे कृष्णमुपालभ्य हितैषिणी यशोदा वै सम्भ्रान्त प्रेक्षणाक्षमभावत। कस्मान् मृद मदान्तात्मन् भवान् भक्षितवान् रः वदन्ति तावकाः जेते कुमारास्ते ग्रजोऽप्ययम्। हितैषिणी यशोदा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। उस समय श्री कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही थी। यशोदा मैया ने डांट कर कहा, क्यों रे नटखट, तू बहुत ढीठ हो गया है, तूने अकेले में छिपकर मिट्टी क्यों खाई? देख तो तेरे दल के तेरे भखा क्या कह रहे हैं। तेरे बड़े भैया बलदाव भी तो उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं। श्री कृष्ण उवाच नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरफ्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम यद्येवं तर्हि व्यादेहि इत्युक्तः स भगवान् हरि व्यादत्ताव्याहतैश्वर्य क्रीड़ा मनुज बालक। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बक रहे हैं। यदि तुम इन्हीं की बात सच मानती हो तो मेरा मुंह तुम्हारे सामने है ही, तुम अपनी आंखों से देख लो। यशोदा जी ने कहा, अच्छी बात, यदि ऐसा है तो मुंह खोल। माता के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है। वे केवल लीला के लिए ही मनुष्य के बालक बने हुए हैं। सा तत्र ददृशे विश्वं जगत स्थास्नु च विश्वं दिशा साद्रिद्वीपाब्धिभूगोलं स्ववायव्यग्नेन्दुतारकं ज्योतिश्चक्रं जलं तेजो नभस्वान् वियदेव च वैकारिकाणि इन्द्रियाणि मनोमात्रा गुणाश्रय एतद् विचित्रं सहजीव काल स्वभाव कर्माशय लिंग भेदं सूनोस्तनो वीक्ष विदारितास्ये मृगं सहात्मानं बाप शंकाम। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश, दिशाएं, पहाड़, द्वीप और समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, वैद्युत, अग्नि, चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जल, तेज, पवन, वियत, प्राणियों के चलने फिरने का आकाश, वैकारिक अहंकार के कार्य देवता, मन, इंद्रिय, पंच तन्मात्राएं और तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख में दिख पड़े। एतद् विचित्रं सहजीव काल स्वभाव कर्माशय लिंग भेदं सूनुस्तनौ वीक्ष विदारितास्ये ब्रजं सहात्मानं बाप शंकां किं स्वप्न एतदुत देव माया किं वा मदीयो बत बुद्धिमोह अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यः कश्चन उत्पत्तिक आत्मयोगः
अथो यथा वर्ण वितर्क गोचरं चेतो मनः कर्म वचो विरंजसा यदा फ्रयं येन यतः प्रतीयते फुदुर्विभाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम् अहं ममाशो पतिरेव मे सुतो ब्रजेश्वरस्याखिल वित्तपावति गोप्यश्च गोपाः सह गोधनाश्च मे यन्माययेत्थं कुमतिः समे गतिः। परीक्षित, जीव, काल, स्वभाव, कर्म, उसकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपों में दिखने वाला यह सारा विचित्र संसार संपूर्ण ब्रज और अपने आप को भी यशोदा जी ने श्री कृष्ण के नन्हे से खुले हुए मुख में देखा। वे बड़ी शंका में पड़ गई। वे सोचने लगी कि यह कोई स्वप्न है या भगवान की माया, कहीं मेरी बुद्धि में ही तो कोई भ्रम नहीं हो गया है। संभव है मेरे इस बालक में ही कोई जन्मजात योग सिद्धि हो, जो चित्त, मन, कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक तथा सुगमता से अनुमान के विषय नहीं होते। यह सारा विश्व जिनके आश्रित है, जो इसके प्रेरक हैं और जिनकी सत्ता से ही इसकी प्रतीत होती है, जिनका स्वरूप सर्वथा अचिंत्य है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। यह मैं हूँ और ये मेरे पति तथा यह मेरा लड़का है। साथ ही मैं ब्रजराज की समस्त संपत्तियों की स्वामिनी धर्म पत्नी हूँ। ये गोपियाँ, गोप, गोधन मेरे अधीन हैं। जिनकी माया से मुझे इस प्रकार की कुमत घेरे हुए हैं, वे भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। मैं उन्हीं की शरण में हूँ। इत्यं विदित तत्त्वायां गोपिकायां स ईश्वर भृष्णभिं व्यतनोन्मायां पुत्र स्नेहमयीं विभु सद्यो नष्ट स्मृतिर्गोपी फारोप्यारोहमात्मजं प्रवृद्ध स्नेह कलिल हृदया वीर यथा पुरा त्रज्या चोप निषद्भिश्च सांख्ययोगैश्च सात्वते उपगीयमान माहात्म्यं हरिं सामान्यतात्मजम्। जब इस प्रकार यशोदा माता श्री कृष्ण का तत्व समझ गई, तब सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपनी पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी योग माया का उनके हृदय में संचार कर दिया। यशोदा जी को तुरंत वह घटना भूल गई। उन्होंने अपने दुलारे लाल को गोद में उठा लिया। जैसे पहले उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ता रहता था, वैसे ही फिर उमड़ने लगा। सारे वेद, उपनिषद, सांख्य, योग और भक्त जन जिनके महात्म्य का गीत गाते गाते अघाते नहीं, उन्हीं भगवान को यशोदा जी अपना पुत्र मानती थी। राजोवाच नंदः किं करोद ब्रह्मण श्रेयं मयोदयं यशोदा च महाभागा पपौ यस्याः स्तनं हरे पितरौ नान्वविन्देतां कृष्णोदारार्भके हितं गायन्त्यद्यापि कवयो यल्लोक समलापहम्। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मंगलमय साधन किया था, और परम सौभाग्यवती यशोदा जी ने भी ऐसी कौन सी तपस्या की थी, जिसके कारण स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से उनका स्तनपान किया। भगवान श्री कृष्ण की वे बाल लीलाएं जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छिपाकर ग्वाल बालों में करते हैं, इतनी पवित्र है कि उनका श्रवण कीर्तन करने वाले लोगों के भी सारे पाप ताप शांत हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उनका गान करते रहते हैं। वे ही लीलाएं उनके जन्मदाता माता पिता देवकी वसुदेव जी को तो देखने तक को न मिली, और नंद यशोदा उनका अपार सुख लूट रहे हैं। इसका क्या कारण है? श्री शुक उवाच दुरोणो वसूनां प्रवरो धर्या सह भार्यया करिष्यमाणया देशान् ब्रह्मणस्तमुवाच जातयोर्नौ महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरो भक्ति स्यात् परमालोके ययाञ्जो दुर्गतिं तरेत् अशित्वयुक्तः स भगवान् ब्रजे द्रोणो महायशः यज्ञे नंद इति ख्यातो यशोदा साधरा भवत् ततो भक्तिर्भगवती पुत्री भूते जनार्दने
दंपत्योर्नितरामासीत् गोप गोपीषु भारत कृष्णो ब्रह्मण आदेशं सत्यं कर्तुं व्रजे विभो वह रामो वशंश्चक्रे तेषां प्रीतिं फलीलया। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ बसु थे। उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा, भगवान, जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य प्रेममयी भक्ति हो, जिस भक्त के द्वारा संसार में लोग अनायास ही दुर्गतियों को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। वे ही परम यशस्वी भगवानमय द्रोण व्रज में पैदा हुए और उनका नाम हुआ नंद, और वे ही धरा इस जन्म में यशोदा के नाम से उनकी पत्नी हुई। परीक्षित, जब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए और समस्त गोप गोपियों की अपेक्षा इन पति पत्नी नंद और यशोदा जी का उनके प्रति अत्यंत प्रेम हुआ, ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपनी बाल लीला से आनंदित करने लगे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे विश्वरूप दर्शनेष्टमोऽध्यायः।